जय श्री कृष्णा। आज की एक बहुत छोटी स्टोरी है। गरीब की झोपड़ी में गधे को भी जगह मिल जाती है। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। पति पत्नी सो रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। किसी व्यक्ति ने आकर दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने कहा, दरवाजा खोलो। तो देखा एक व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। पति बोला, हम लोग ही बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। लेकिन पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, बुला लीजिए। अभी हम दो थे, तीनों खाट पर बैठ जाते हैं, चारपाई पर हम बैठकर रात बिता लेंगे। पति ने बुला लिया कि भैया आ जाओ। तीनों चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया किसी ने। कहा, पति ने कहा, भैया जगह ही नहीं है। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, बुला लो, पास पास बैठ जाएंगे। अब चौथा भी 4 जने हो गए। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभी तक 4 जने पास पास चारपाई पर बैठ गए। 5वां भी आ गया। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, बुला लो, पास पास बैठ जाएंगे ऐसे। अब 5 जने, एक चारपाई। तो सोचा कहीं चारपाई टूट ही ना जाए। फिर कोई बात नहीं, चारपाई खड़ी कर देते हैं जमीन पर, सब बैठ जाते हैं। सब जमीन पर बैठ गए। फिर कोई एक छठा व्यक्ति आया, फिर 7वां आया, 8वां आया, ऐसे आए, पास पास बैठ गए। अब एक व्यक्ति और आ गया। तो सबने बोला, जिनको बुलाया था अंदर, कि नहीं नहीं, अब दरवाजा नहीं खोलना, अब जगह नहीं है। तो पत्नी बोली, आपके लिए जगह बनी ना, उसके लिए भी बन जाएगी। अभी तक बैठे हैं, अब खड़े हो जाएंगे। फिर उसको बुलाया। फिर कोई और आया। कह रहे, अब तो बिल्कुल नहीं बुलाना, कमरे में सफोकेशन हो जाएगी, बिल्कुल हमारे को सांस ही नहीं लिया जाएगा। तो पत्नी बोली, कोई बात नहीं, वो बाहर खड़ा हुआ भीग रहा है ना, उसको भी बुला लेते हैं। सट सट के पास पास खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई सारे व्यक्ति हो गए, सब पास पास खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में फिर से दरवाजा खटखटाता है कोई। लगता है कोई दरवाजे पर है। पति ने दरवाजा खोला, देखा तो एक गधा खड़ा था, पानी में भीग रहा था, बारिश में। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर उसको घसीटकर अंदर कर लिया। अब सब जने बोले, भाई चलो, इंसान की तो बात अलग बात है, तुम इसे क्यों कर रहे हो, इसे तो बाहर ही छोड़ दो। सब बोले, गधे को तो अंदर मत लाओ कम से कम। चलो, इंसान की तो कोई बात है कि भाई इंसान गीला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो बोला, क्यों, गधे में क्या जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। पत्नी बोली, वो भी तो भीग रहा है, उसमें भी हमारे जैसे प्राण हैं, हम इसको भी प्यार कर सकते हैं। तो उसको भी अंदर कर लिया। तो बोला, गरीब के झोपड़े में गधे को भी जगह मिल जाती है इस तरीके से। लेकिन गरीब के झोपड़े में अब अमीरों की बारी है। सुनिए, अभी अमीर का महल होता तो क्या बोलते, बाहर से ही उसको चौकीदार से कह दिया जाता, निकाल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकाल दो यहाँ से, हमारे यहाँ जगह नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा घर, बंगला, कोठी, कुछ भी हो, उसको बोलते, जाओ जाओ, निकल जाओ, हमारे घर में जगह नहीं है, हम नहीं बैठा सकते, हम नहीं खिला सकते तुमको, हमारे पास स्थान नहीं है। जहाँ अपना स्वार्थ होता है वहाँ स्थान नहीं बनता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो उसके लिए तो स्थान बना लेते हैं, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ स्थान नहीं बनाते। और जहाँ अंदर में प्यार होता है किसी के लिए, तो सबके दिल में जगह बन जाती है। वहाँ सबके लिए तुम्हारे दिल में स्थान होता है, और बाहर भी स्थान बन जाता है। अंदर खुशी होती है, मन प्रसन्नता से झूमता है। जिसका मन प्रसन्न है उसके लिए कोई जगह छोटी नहीं होती। जिसका मन प्रसन्न है, सबसे जो प्यार करता है, उसके लिए कोई जगह छोटी नहीं होती। दिल बहुत बड़ा होता है उसका।
कोई हालत भी उसके लिए दुखदाई नहीं होती। जब हम अपने घर में काम करने वाले नौकर को देखते हैं, बेचारे टीन शेड के नीचे रह रहा है, पानी भी चू रहा है उसकी टीन शेड से, उस पर प्लास्टिक भी डाल के रखते हैं। नौकर इत्यादि को देखो, कर्मचारी को देखो, कैसे रह रहा है, वो कैसे सो रहा है। तो हम लोग भी बहुत अच्छी तरह, और हम लोग बहुत अच्छी तरह रहते हैं। उन्हें हम कितना कम पैसे देते हैं, पैसे कितने कम देते हैं, और काम कितना लेते हैं। भाई झाड़ू भी लगा, पोछा भी लगा, बर्तन भी साफ कर, कहते नहीं कहते, कपड़े भी धो, मतलब इतना पैसा नहीं देते जितना कि उससे वसूलना चाहते हैं। सारे काम तू ही कर, क्योंकि हम तुझे पैसा दे रहे हैं। नौकर से क्या कहते हैं, ऐसी कहते हैं ना, दिल में अंदर हर एक के लिए खालीपन है। दिल में अंदर खाली मत बनो, प्यार भरो। प्यार होना चाहिए सबके लिए। दिल बड़ा करो, और जब दिल बड़ा होगा तो छोटा घर भी बड़ा लगने लगता है, और सबको बैठाने में, अपने पास रखने में अच्छा लगता है। जो चीज़ है उसका भी तुम मज़ा नहीं ले सकते। घर बड़ा है लेकिन कोई मज़ा ही नहीं लेता। 2 ही जने रहने तो 2 ही रहेंगे, तीसरा रह नहीं सकता। ज्ञानी कहता है आज का दिन तेरा है, आज के दिन खाओ, बर्तन धोकर रख दो। जो है आज तो खाओ, और बर्तनों को धो धा के रख दो उल्टा करके। कल भगवान आप ही देगा हमें, कल की चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। पहले जमाने में घड़ा उल्टा करके रख दिया करते थे। आज का काम हो गया, पानी पी लिया, घड़ा उल्टा करके रख दिया। जब कल दिन निकलेगा तो फिर घड़ा ले जाएंगे, पानी ले आएंगे। पानी तक भी नहीं रखते थे। वो बेचारा संत 2 फुलका पका रहा था, 2 खा रहा था। किसी ने कहा अरे एक साथ ही 4 पका लो रोटियां। उसने कहा यदि 1 बनाई और मैंने 4 बनाई और 1 खा के ही मैं मर गया तो मेरी 3 तो खराब जाएंगी, क्या फायदा। तो इतना भी मतलब ये नहीं रखा कि मैं इतने टाइम के लिए भी बचूंगा। किसी को भरोसा है? 2 पल का भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। तुमको बच्चों से भी सुख चाहिए, धन से भी सुख चाहिए, मकान से भी सुख चाहिए, हर चीज में सुख ढूंढ रहे हो, और सुख की तलाश तुम्हें दुखों की ओर ले जाती है। ये मन दुखी करता है। सुख की तलाश हमें दुखों की ओर ले जाती है, और हमारा मन दुखी हो जाता है, दुख देता है। क्रिएट तो मन ही करता है। सारा दिन चिंता, सारा दिन ख्याल, सारा दिन बातें, कभी किसी का ख्याल, कभी किसी का ख्याल। मेरे मरने के बाद ये मकान किसका होगा, मेरे मरने के बाद ये दुकान किसको देनी है, इतने रुपए पैसे का क्या होना है, गहनों का क्या होना है, ये चिंता है। ये सब कहाँ जाएंगे। खा के खर्च करके कोई नहीं मरता। भाई खा लो, खर्च कर लो, चिंता क्यों करते हो। खर्च कर करा के मर जाए, चिंता ही नहीं रहेगी। खत्म करके नहीं मरेगा व्यक्ति, कोई भी खत्म करके नहीं मरेगा। गुरुजी ने कहा मरो तो कुछ छोड़ के मत मरना, खा के पी के दान पुण्य करके तब मरो। जो जीते जी खिला पिला देगा उसका कोई मरने का इंतजार भी नहीं करता। जो जीते जी खिला पिला देगा अपने रुपए पैसे से, उसका कोई इंतजार भी नहीं करेगा, क्योंकि सब यही बोलेंगे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सबको खिला पिला दिया, वह खुश रहता है, वह खुश रहता है। जो कभी बांटता नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है, अकेला रहता है। जो बांटता रहता है वह कभी अकेला नहीं रहता। जो बांटता ही रहता है वह कभी अकेला नहीं रहता। उसके पास तो महफिलें जमी रहती हैं। उसके पास हमेशा लोगों का मेला लगा ही रहेगा। संतों के घर पर मेले काहे को लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस लिए लगते हैं। प्रेमियों के मेले लगते हैं संतों के घर, आनंद के मेले लगते हैं संतों के घर। नित आनंद का मेला है। नित आनंद मतलब रोज का आनंद,
डेली संतों के पास जाते हैं तो आनंद से भरपूर होकर आते हैं। सब झूमते हैं उसके दर पर जाकर। मेरे साथिया बता दे कि वो शराब कौन सी है जिसे पीकर सारी दुनिया तेरे दर पर झूमती है। गुरु से सब यही तो पूछते हैं कि मुझे बता दो वो शराब कौन सी है जिसे पीकर तुम्हारे दर पर सारी दुनिया झूमती है। और शराब प्याले में भी नहीं है, बोतल में भी नहीं है, खाली उसकी वाणी में है नशा। गुरु की वाणी में है नशा। वो अपनी वाणी से तुमको ऐसी पिलाता है, गुरु वाणी से ही तुमको ऐसी पिलाता है जिससे सब झूमते हैं। सच्चे संतों की महफिल में आओ और प्रेम के नशे में डूब जाओ। ये है आज की वाणी। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।